हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी +2 का NCERT बुक से, जिसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके 2.2.3 भाग में जो है पॉलिनेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं परागन। इसके पहले हमने परागन की चर्चा कर ली है पॉलिनेशन का। उस जो चर्चा किए हैं उसमें, उसके आगे हम लोग देखेंगे कि उसमें और क्या क्या है। तो इसमें वर्ड पहला है ब्रीडिंग डिवाइसेस। ब्रीडिंग जो होता है उसके लिए बाहर से क्या क्या डिवाइस है, क्या क्या युक्तियाँ हैं, क्या क्या व्यवस्था नेचर में हुआ है। तो वो कुछ व्यवस्था जो है, जो कि पोलन ग्रेन एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो ये पहुंचने की क्रिया को कहते हैं पोलिनेशन। लेकिन ये नॉर्मल केस में कैसे होता है, उसको क्या हम प्रभावित कर सकते हैं, क्या उसको हम बदल सकते हैं, बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, तो इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या है। कुछ डिवाइसेस हैं जो नेचर ने बनाया है और कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है। उस दोनों को हम लोग समझेंगे, तब हम लोग ये जान पाएंगे अभी कि कोई भी प्लांट्स जो होते हैं उसमें से कुछ अच्छे गुण को निकाल करके हम एक नया गुण वाला हाइब्रिड बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं हाइब्रिड, हम जब पॉलिनेशन की क्रिया को समझ जाते हैं तब। तो वो प्रोसेस जानने के लिए डिजायर्ड हाइब्रिड कैसे मिलेगा हमको, उसको जानने के लिए इस प्रोसेस को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये बही प्रजनन युक्तियाँ क्या क्या है, इसको देखते हैं। तो मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, मैक्सिमम जो फूल वाले पौधे हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। क्या हुआ इसका मतलब, उभयलिंगी फ्लावर्स। बहुत जो ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो उभयलिंगी फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। उभयलिंगी क्या हुआ, उभय का मतलब होता है दोनों। एक ही फ्लावर में मेल भी रहता है और फीमेल भी रहेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोनों ऑर्गन रहने के कारण उसको कहते हैं उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब हुआ कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हैं। जब एक ही फ्लावर में दोनों है, तो उसको पॉलिनेशन करने के लिए बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपस में ही पॉलिनेशन कर लेता है। तो उस क्रिया को क्या कहते थे, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या था कि एक ही फ्लावर्स के बीच में एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का आ जाना। तो मैक्सिमम प्लांट्स में यही होता है। तो जब बाहर से नहीं होता है तो कुछ नया चीज़ नहीं होगा उसमें, यही आगे देखेंगे। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन जो हुआ ऑटोगेमी के कारण, ये अगर कंटिन्यू रहे, कई सीजन तक चलते रहे, कई जनरेशन तक चलते रहे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। आपस में वो करने के कारण उसमें डिप्रेशन होता है, उसका अवनमन होता है, उसके गुणों में जो है वो ह्रास होता है, कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि मान लो एक लंबाई का गुण है, एक ये भी लंबाई का है, टॉल एक शॉर्ट प्लांट्स है, तो जो उसमें रहता है ना, आपस में अगर करेगा तो ये टी और टी जो है मिल करके ये टी टी भी बनाएगा और ये टी टी भी बनाएगा और ये टी टी भी बनाएगा। ये तीन तरह के कॉम्बिनेशन से उसके संतति उत्पन्न होते हैं। तो जो ये वाला होता है वो तो हानि ना होगा, धीरे धीरे ये हानि होने लगता है, तो इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो ये नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन जिस प्लांट्स में होगा, जिस स्पीसीज में होगा, उसके फल, उसके जो पौधे होते हैं वो नए नए प्रकार के होते हैं और वो हमेशा अपग्रेडेड होता है, हमेशा नया प्रकार का और एडवांस्ड होता है। लेकिन जिसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो छोटे पौधे होते हैं, उसमें क्वालिटी बढ़िया ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। डेवलप मैनी, अच्छा ये जो है अब हुआ, तो प्रकृति कोई नहीं चाहता है, प्रकृति भी नहीं चाहता है और ना मानव चाहता है कि किसी की क्वालिटी लो हो जाए। क्या चाहता है, उसकी क्वालिटी बढ़े। तो नेचर क्या करता है वो देखते हैं कि डेवलप मैनी डिवाइसेस। नेचर ने क्या किया है कि बहुत सारा डिवाइसेस, बहुत सारे युक्तियाँ, ऐसा डिज़ाइन बना दिया है
टू डिस्करेज। डिस्करेज मतलब क्या होता है? हतोत्साह करना। किसी के जो करेज है, करेज मतलब जो उत्साह होता है उसको डाउन करना। तो डिस्करेज करता है। क्या करने के लिए डिस्करेज? सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं हो सके इसके लिए कुछ डिवाइसेस फूल में बनाया गया है। एंड और क्या इसको कम करना है सेल्फ पॉलिनेशन को, तो बढ़ाना क्या है? तो इनकरेज करना है। इनकरेज करना मतलब उत्साह बढ़ाना, प्रोत्साहन देना। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या है कि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ जाए और सेल्फ पॉलिनेशन घट जाए। यही कैसे जानेंगे? तो 4 तरह से हमने 4 स्ट्रक्चर देखा है कि क्या क्या होता है। पहला देखते हैं पोलन रिलीज, जिसमें पोलन रिलीज होता है एंथर से डेhiscence होकर के फट करके जब निकलता है। एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा जो है वो रिसीव जब करता है, वो हमेशा नहीं करेगा ना, उसके लिए वो तैयार होती है, मैच्योर होता है। तो जिसमें वो मैच्योर होगा और जिसमें ये पोलन ग्रेन होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ होता है? जहाँ दोनों एक साथ होता था, सिंक्रोनी होता था, वहाँ पर ना होता था। तो जब इसको रोकना है तो नेचर क्या करता है कि ये दोनों जो क्रिया है, पोलन रिलीज की क्रिया और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की क्रिया, आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, एक साथ वो नहीं तैयार होता है इन सम स्पीसीज, कुछ प्लांट्स के जातियों में। तो अब एक साथ नहीं जमा होगा तो क्या होगा? रुकेगा ना सेल्फ पॉलिनेशन। मान लो पोलन तैयार हो गया, पोलन गिर गया और उस समय स्टिग्मा चुपचाप पड़ा हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ है, तो उस पर जाएगा भी तो कुछ नहीं होगा, तो वो फिर दूसरे पर जाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन रुक गया। मान लो ये स्टिग्मा तैयार है लेने के लिए पोलन को, अब पोलन उसमें तैयार ही नहीं है, तो क्या होगा? फिर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये पोलन रिलीज का डेट जो है, समय, और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का जो टाइम है, इसको अलग अलग कर दिया जाता है। तो जब ये टाइम आगे पीछे हो जाएगा तो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। यही है कि पराग अवमुक्ति हिंदी में कहते हैं पोलन रिलीज को, और वर्तिकाग्र ग्राह्यता स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ये एक साथ नहीं होता है। यही इसी का ये हिंदी नाम हुआ। ये दोनों एक प्रोसेस हो गया, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस ही होगा। दूसरा क्या है? लेकिन ये क्या होगा, हो सकता है एक ही प्लांट्स पर ऐसा हो तो वो क्रॉस हो सकता है। द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के, एक ही पुष्प के जो एंथर होते हैं और जो स्टिग्मा होता है, आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पर है। एक पोजीशन क्या है? तो क्या कह रहा है? एंथर जो है, जो मेल वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है जो पोलन ग्रेन बनाता है ये, और स्टिग्मा जो होता है वो अलग अलग पोजीशन पर, डिफरेंट पोजीशन पर वो प्लेस्ड किया हुआ रहता है। फूल में मान लो यहाँ पर स्टिग्मा है ना, तो उसका पोलन ग्रेन बहुत दूर में है, तो इतना दूर से है कि गिरता है तो उड़ जाता है, वहाँ पर आने का चांस कम रहता है। या पोलन ग्रेन उसका छोटा है, ठीक है, उसका जो डंठल है वो छोटा, स्टिग्मा ऊँचा है, तो क्या होगा? यहाँ नीचे से ऊपर तो नहीं ना जाएगा। इस तरह से अलग अलग पोजीशन पर रख करके दोनों को रोकने का प्रयास होता है। कुछ स्पीसीज में ऐसे होते हैं, एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन अलग होता है। किसी में होता है कि दोनों का रिलीज डेट और रिसेप्टिविटी डेट जो है अलग अलग रहता है। तीसरा क्या है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबिलिटी क्या है? ये है सामंजस्य, कॉम्पेटिबिलिटी, और इन लगा दिया तो असामंजस्य, और सेल्फ है तो ये स्व है। अपने में जो इसका पोलन ग्रेन है और स्टिग्मा वो कंपेटेबल नहीं होता है, सामंजस्य नहीं कर पाता है, मतलब समझो दुश्मनी है, ऐसा उसमें रिएक्शन होता है कि वो आगे बात नहीं बढ़ती है। उसके लिए क्या है? तो कुछ सिस्टम बना हुआ है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म, एक जेनेटिक, ये प्रकृति ने वो सब बना दिया है जीन में ही, टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन, अपना जो पोलन है उसको रोकने के लिए, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स को फर्टिलाइजन करे वहाँ पर, तो उसके लिए वहाँ से जाएगा नीचे तब ना करेगा, तो ओव्यूल्स को फर्टिलाइजिंग करे, इससे रोकने के लिए बाय इनहिबिटिंग, रोकना है पोलन जर्मिनेशन। तो क्या करता है, कैसे रोकेगा इस फर्टिलाइजेशन को? इसके लिए वो पोलन जर्मिनेशन को रोकता है।
मतलब क्या है कि अपना अगर पोलन स्टिग्मा पर गया तो ऐसा केमिकल वहाँ पर आएगा कि पोलन जर्मिनेशन भी नहीं होगा, मतलब वहाँ से पोलन ट्यूब उत्पन्न नहीं होगा। अंकुरन होगा तब ना नीचे जाएगा, अंकुरन ही नहीं होता है। तो इसको अंकुरन को रोक दिया। अगर अंकुरन हो गया, पोलन ट्यूब बन गया तो, और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल, तो वो पोलन ट्यूब बन भी गया ना, अंकुरन हो भी गया, तो उसको नीचे तक जाने ही नहीं देता है। तो नीचे जाएगा ओव्यूल में तब ना होगा। यहाँ पर मान लो स्टिग्मा है, तो ये स्टिग्मा जो लाइन बना हुआ है यहाँ पर ओवरी है, ओव्यूल इसमें बीच में है, तो यहाँ पर मान लो पोलन पहुँच गया तो इसको अंकुरन नहीं होने देगा। अगर अंकुरन हो गया तो इसको ये जो जाना है इसको नीचे यहाँ पर तब ना होगा, इसको जाने ही नहीं देता, यही रोक देता है। तो इस तरह से इसको इनहिबिट करके वो प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन नहीं होने के लिए। यहाँ पहुँचेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो सेल्फ इनकम्प्लीट के द्वारा इसको रोका जाता है। चौथा क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इन डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट्स में किसको कहते हैं? मेल एंड फीमेल एट डिफरेंट प्लांट। एक प्लांट पर मेल होता है, एक प्लांट पर फीमेल होता है। इस तरह से करके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को उत्पन्न करके प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है इसको। मतलब क्या कि एक फ्लावर्स में मेल है तो खाली मेले है, फीमेल है तो खाली फीमेले है, तो एक ही चीज़ है तो अपने आप कैसे करेगा वहाँ पे। तो इसलिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के द्वारा इसको रोका जाता है। अगर एक ही प्लांट्स पर है, एक प्लांट्स पर है ही नहीं, तो ऑटोगमी भी नहीं होगा और जीटोगमी भी नहीं होगा। इस तरह से एग्जाम्पल होता है इसका पपाया। पपाया पपीता जो होता है, कोई एक मेल पेड़ होता है जिसमें सिर्फ फूल ही फूल होता है और फीमेल में सिर्फ पपीता फलता है। तो ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वाला टाइप का। इफ़ ऑन सेम प्लांट, अगर एक ही प्लांट पर एक फूल खाली हो रहा है मेल वाला और एक फूल हो रहा है फीमेल वाला, और एक ही प्लांट में है दोनों, तब बट डिफरेंट फ्लावर, एक ही प्लांट है सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर्स है, तब क्या होगा? प्रिवेंट ओनली ऑटोगमी। ऑटोगमी जो है एक ही फूल के भीतर में जो होता था सिर्फ उसको रोका जा सकता है, लेकिन वो ऊपर से वो हो जाएगा। जैसे कि कैस्टर है, कैस्टर क्या हो गया? अंडी, और मेज भुट्टा मकई, इसमें जो है दोनों तो अलग अलग फ्लावर्स रहता है, लेकिन एक ही पेड़ में रहने के कारण ये चीज़ वो सिर्फ ऑटोगमी रोकता है, ये जीटोगमी को नहीं रोक सकता है। ये मोनोसियस टाइप का प्लांट्स होता है। अब देख रहे हैं कि ये तो रोकने का प्रयास हुआ, अब होता क्या है? पोलिनेशन में जब वो यहाँ से एंथर पर आ करके स्टिग्मा पर आ जाता है तो इसको कहते हैं पोलिनेशन। लेकिन यहाँ पर फिर क्या क्रिया होता है? यहाँ पर कुछ क्रिया होता होगा ना, वो क्रिया क्या है जिसके द्वारा ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा? तो इस जगह जो क्रिया होती है, इस जगह कुछ रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, एक वर्ड है पोलन, जो पोलन ग्रेन यहाँ पर आया, और पिस्टिल जो इसका पिस्टिल का भाग है ये स्टिग्मा, इसके बीच में इंटरेक्शन होता है। क्या इंटरेक्शन है, वो कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है ये जानेंगे। यहाँ पहुँच जाएगा तब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, उसको फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको यहाँ से यहाँ तक वाला प्रोसेस पढ़ना है कि यहाँ पर क्या होता है और कैसे यहाँ से जाता है। पराग स्त्री केसर संकर्षण, कैसे उसमें आपस में क्रिया होती है, पारस्परिक क्रिया क्या है वो हम लोग अब देखेंगे। ऑल इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन, पोलन इस पर डिपोजिट हुआ ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर, अनटिल पोलन ट्यूब्स इंटर द ओव्यूल, और पोलन ट्यूब यहाँ आ करके इस ओव्यूल में इंटर किया, यहाँ तक, यहाँ से डिपोजिट हुआ। जैसे पोलन ग्रेन, पोलिनेशन का क्रिया खत्म हो गया। पोलिनेशन क्या था? एंथर से स्टिग्मा पर आने तक का, स्टिग्मा पर से ओव्यूल में घुसने तक जो क्रिया है ये हो गया पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये अलग स्टेप है। इसमें क्या कह रहा है कि स्टिग्मा से पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब इंटर जब करता है ओव्यूल में, अंटिल लिखा हुआ है, तो वहाँ तक जो क्रिया है आर टुगेदर रेफर्ड एज दिस, मतलब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहाँ से यहाँ तक क्रिया को कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये क्या है? पोलिनेशन डजंट गारंटी। अब देखो इसको क्या समझना है।
कि पोलिनेशन तो हो गया, लेकिन कह रहा है ये गारंटी नहीं देता है, ये गारंटी नहीं देता है। क्या गारंटी नहीं देता भाई? कि द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन। मान लो ये अमरूद का फल का फूल है, अमरूद पेड़ का, तो इस पर पोलन किसका आना चाहिए? अमरूदे का आना चाहिए। तो कोई ज़रूरी है कि हवा में उड़ रहा है तो अमरूदे का खाली आएगा? कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आम का ही सिर्फ आएगा, उस पर अन्य पौधे के फूल का भी पोलन आ सकता है। मधुमक्खी उड़ रहा है, देखिए फल पर थोड़े जा रहा है, वो अलग अलग फूलों पर जा रहा है, अलग अलग स्पीसीज के फूलों पर जा रहा है, या कोई भी जो इसका पोलिनेटर एजेंट था वो सब जा रहा है, तो अलग अलग फूल पर जा रहा है। तो सही जो पोलन है वो उसी सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पर पहुँचे, ये कैसे संभव होगा? जरूरी तो नहीं है कि सही होगा। इसीलिए कह रहा है कि पोलिनेशन जो होता है वो गारंटी नहीं देता है कि ट्रांसफ़र जो हो रहा है पोलन ग्रेन का वो सही प्रकार का होगा, राइट टाइप ऑफ पोलन का यहाँ पर डिपोजिशन होगा, ये गारंटी नहीं लेता है। तब अगर गलती आ गया तो क्या होगा? तो जीव बनेगा, फिर यहाँ फल बनेगा, तो उसको कैसे रोका जाएगा? उसके रोकने के लिए कुछ क्रिया होगा ना, वही समझ रहे हैं कि पोलिनेशन से ये गारंटी नहीं है कि राइट टाइप ऑफ पोलन आएगा। अब रॉन्ग पोलन अगर आ गया, इसका जो काम नहीं है वो आ गया, तो फ्रॉम अदर स्पीसीज, दूसरे जाति के पोलन अगर यहाँ पर आ गया, और सेम प्लांट, अगर सेल्फ प्लांट का भी है, और इफ़ सेल्फ इनकम्पेटिबल है, इनकम्पेटिबल समझ लिए ना कि सामंजस्य नहीं बैठाने वाला, अगर दूसरे प्लांट का आया तो वही क्रिया होगा जो सेल्फ इनकम्पेटिबल वाले पोलन आ जाएंगे, सेम प्लांट रहेगा तब भी। तो वो जब आ गया तो वो हो गया रॉन्ग पोलन, ठीक है। रॉन्ग पोलन के साथ क्रिया आगे नहीं होगा, उसको रोका जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी, ये जो पिस्टिल का भाग है इसमें स्टिग्मा, ये इसको एक ताकत है, ये इसमें शक्ति है, वो पहचान सकता है। एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है? टू रिकॉग्नाइज, उसको पहचानने की शक्ति है। क्या पहचानने का? द पोलन, कि कौन पोलन आया उसको पहचान सकता है। राइट और रॉन्ग टाइप, कि वो राइट है कि रॉन्ग है, ये यहीं पर जैसे आएगा ये पहचान लेता है कि सही है गलत आया है। अब कह रहा है कि इफ़ राइट, अगर सही आया है तो द पिस्टिल एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है आ गया, तो उसको रास्ता देता है उसको आने के लिए, उसको नमी देगा कि अंकुरन कर ले और पोलन ट्यूब निकल करके वहाँ पर जाए। तो राइट अगर है तो पिस्टिल एक्सेप्ट करता है द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। पोलिनेशन के, पोस्ट पोलिनेशन मतलब पोलिनेशन के बाद वाली घटनाओं को, वो इवेंट्स को प्रमोट करता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता देता है, उत्साह देता है, ठीक है जो जो ज़रूरत है देंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ पोलन ट्यूब बन करके आता है तो इसका ग्रोथ कैसे होता है? वो यही एनर्जी देता है, ठीक है। तो उसको प्रमोट करता है कब? जब राइट टाइप ऑफ पोलन आएगा। लेकिन अगर रॉन्ग आ गया तब, इफ़ रॉन्ग अगर आ गया तो पिस्टिल रिजेक्ट कर देता है उसको, अस्वीकार करता है द पोलन। कैसे? बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर जो है पोलन को जर्मिनेशन ही नहीं करने देगा, उसका अंकुरन ही नहीं होने देगा। अंकुरन नहीं होगा तो वो फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा, ओव्यूल में आएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो गलत फर्टिलाइजेशन इसीलिए नहीं हो सकता है। इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये स्वीकार करेगा कि अस्वीकार करेगा, ये जो है तो कैसे होता है? कह रहा है कि ये जो है द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? बातचीत, संवाद। तो कह रहा है ये कैसे हो सकता है? होता है तो लगातार बातचीत होता है, कंटिन्यूअस डायलॉग होता है, निरंतर संवाद होता है। क्या? किसके बीच में? बिटवीन देम। देम कौन है? यहाँ पर पोलन जो आया और स्टिग्मा, जैसे इसके पास आता है तो आपस में बात करता है। हमारे दरवाजे पर कोई आएगा तो उसको पूछेंगे ना, गेट ठकठकाएगा, नॉक करेगा कि खोलो, तो क्या कहेंगे? हम लोग पूछेंगे ना कौन है, किससे काम है, और देखेंगे उसको अपना है कि पराया है। अगर वो सही आदमी है तो उसको गेट खोल देंगे, अंदर आ जाइए, और सही आदमी नहीं है तो क्या करेंगे? गेट नहीं ना खोलेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो ये जो बातचीत हुआ, ये डायलॉग हुआ ना, तो ये यहाँ भी पोलन और स्टिग्मा के बीच में डायलॉग होता है, बातचीत होता है। कैसे?
वो डायलॉग हमारी भाषा में नहीं होता है, वो होता है मेडिएटेड बाय, कैसे होता है, केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल के द्वारा बातचीत होता है। वो जब आता है तो वो एक केमिकल छोड़ता है और ये भी अपना केमिकल छोड़ा, वो केमिकल मैच करना चाहिए, मैच कर गया तो वो एक्सेप्ट हो गया, उसको आगे बढ़ा दिया, मैच नहीं किया तो छोड़ दिया। तो ये केमिकल कंपोनेंट्स के द्वारा ये होता है, किसका किसका, ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल, केमिकल का जो है पिस्टिल का और पोलन का, वो आपस में बातचीत करके रिएक्शन करके ये पता करता है कि वो एक्सेप्ट होने लायक है या नहीं है। हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही कॉम्पेटिबल होगा तो वो आपस में केमिकल के द्वारा बातचीत होने के बाद वो आगे पिस्टिल क्या करता है, पोलन ट्यूब को आगे बढ़ने का रास्ता दे देता है, नहीं तो फिर नहीं हुआ। तो कह रहा है आगे कि आफ्टर कॉम्पेटिबल पोलिनेशन, अगर सही पोलन वहाँ पर आया है तो क्या कहेंगे कि पोलिनेशन सही हुआ, सुयोग्य पोलिनेशन हुआ है, कॉम्पेटिबल पोलिनेशन हुआ है। जब ये हुआ तब आगे क्या होगा, रिजेक्ट हो गया तो हो गया, ख़त्म हो गया बात, पोलिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन कॉम्पेटिबल अगर पोलिनेशन हुआ है तब बात आगे बढ़ेगी, तो क्या होगा, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स, पोलन ग्रेन जो वहाँ पर पहुँचा हुआ है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट का मतलब अंकुरन उसमें होगा, उसमें एक निकलेगा आगे, क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब। ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर जैसे ये देखो यहाँ पर आया है, यही है फिगर, तो ये है स्टिग्मा, यहाँ पर आया क्या, पोलन, पोलन ग्रेन जब आया तो अगर वो कॉम्पेटिबल है तो यहाँ पर वो जर्मिनेट करता है, वो अंकुरित होता है ऑन द स्टिग्मा पर, टू प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब, क्या प्रोड्यूस करता है वहाँ पर, पोलन ट्यूब। ये जो निकला है जो लाइन ना, ये कहलाता है पोलन ट्यूब। मूव इनटू द पोलन ट्यूब, और वो थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स, पोलन ट्यूब कहाँ से निकलता है, तो पोलन ग्रेन में देखे थे कि एक जर्म पोर होता है, उसी से वो पोलन ट्यूब निकला। पोलन ट्यूब यहाँ से जब निकलेगा तो क्या करेगा वो, अब पोलन ट्यूब में क्या रहता है, पोलन ट्यूब का क्या काम है, पोलन ट्यूब सिर्फ एक रास्ता देता है, ठीक है, ये रोड बताता है, लेकिन इसके माध्यम से इसमें जो गैमीट है, ठीक है, इसमें जो मेल गैमीट है उसको वहाँ से वहाँ पर पहुँचाना है ना, तो वो कैसे जाएगा, तो वो अपने रास्ते से जाता है। जैसे कि देखना कि राजा महाराजा चलते थे तो उसका अपना रोड बिछा जाता था, अपना एक कालीन बिछा जाता था, उस पर चलता था। तो समझ लो ऐसे ही राजा महाराजा हैं ये जब गैमिट यहाँ से मेल गैमिट चलता है तो उसके लिए पहले रास्ता बनता है, और रास्ता क्या है यहाँ पर, पोलन ट्यूब। पहले पोलन ट्यूब आकर के यहाँ पहुँचता है, चलो रास्ता क्लियर है, उसके बाद मेल गैमिट यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँचता है। देखो यहाँ पर कितना इसको दिया है साधन, ये पोलन ट्यूब से जब यहाँ आया तो यहाँ पर ये क्या है, ये है ओव्यूल, इसमें जो है यहाँ देखो फिलीफॉर्म है ना, ये फिलीफॉर्म अपरेटस रहता है, ये इसको आगे बढ़ने में मदद करता है और यहाँ बढ़ता है। तो ये जो एग है इस जगह 3 रहता है, एक पोल पर 3 गो, एक पोल पर 3 गो, 6 हुआ, और 2 गो बीच में रहता है न्यूक्लियस। तो ये जो 3 है तो इधर एग वाले तरफ जो माइक्रोपाइलर एंड होता है इस तरफ से ये जाने का इसको रास्ता देता है। तो ये गैमीट फिर यहाँ आता है, एक गैमीट एक से मिलता है और एक गैमीट मिलता है इस यहाँ बीच वाले से, ठीक है, पोलर न्यूक्लियस से। तो इससे जब मिलता है तो ये हो गया, अब बीज बनेगा, और इससे जो हो गया मिलेगा वो हो गया क्या, वो भ्रूणपोष हो गया। तो यहाँ पर जो ये आके मिलेगा तो 3 हो जाएगा न्यूक्लियस ना, तो ये हो गया ट्रिपल तो जो ये फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर जो एक गैमीट इसके साथ मिला तो एक और एक मिलकर कितना होगा, 2, तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब इसमें 2 तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, हम लोग इसी प्रक्रिया को भी समझेंगे। क्या है ये, द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में जो कंटेंट था क्या था, गैमीट था, मेल गैमीट, मूव इनटू द पोलन ट्यूब, इस पोलन ट्यूब से वो मूव करता है और यहाँ पहुँचेगा। पोलन ट्यूब ग्रोज, ये कैसे पोलन ट्यूब ग्रो करता है, कैसे इसमें डेवलपमेंट होता है, थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा का ही टिश्यू का उपयोग करता है वो, मतलब वही हेल्प करता है। एंड स्टाइल, ये जो स्टाइल है इसके टिश्यू से ग्रोथ करता है, द ओवरी, एंड रीच द ओवरी, और ये ओवरी के पास पहुंचता है। ओवरी में अंदर में ओव्यूल है, तो ये
इसी के सहायता से, अगर ये कंपेटेबल नहीं होगा तो ये हेल्प करेगा इसको स्टिग्मा हेल्प नहीं करेगा, बिना उसका हेल्प का ये जा ही नहीं सकेगा, तो वो हेल्प करना जरूरी है। अब कह रहा है कि ये जो आता है यहाँ से यहाँ पर, तो मेल गैमेट लेके आता है, तो मेल गैमेट कितना होता है? तो हमने देखा था दो तरह के घटना को। दो घटना क्या है कि पोलन जब रिलीज होता है एंथर से, तो दो कंडीशन में होता है। एक, अगर एंथर था ये, तो इससे फट के जो निकलता था, तो वो कब? जब वो टू सेल स्टेज में होता था, दो उसमें न्यूक्लियस होता था, या फिर 2 कोशिका वाला या 3 कोशिका वाला। तो यही है 2 सेल पोलन वाला और 3 सेल पोलन वाला। तो कह रहा है कि अगर 2 सेल पोलन वाला प्लांट्स है, उसमें क्या क्या था? 2 सेल में एक वेजिटेटिव, एक जनरेटिव। वेजिटेटिव इसका खाना है और जनरेटिव जो है वो मेल गैमीट है ओरिजिनल में। तो पोलन में जो एक गैमीट और एक वेजिटेटिव वाला है, तो ये करता है कि ये पहले डिवीज़न करता है, ठीक है। ये खाना तो वही रहेगा, ये सबसे पहले माइटोसिस डिवीज़न करेगा और ये 2 हो जाएगा। एक से कितना हो जाएगा? तो 2। तो जनरेटिव सेल डिवाइड्स, जनरेटिव सेल जो है एंड फॉर्म 2 गैमीट्स, 2 गैमीट बन जाएगा एट स्टिग्मा। यहीं पर उसका डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ही नरिशमेंट मिला, खाना मिला उसको, वो 1 से 2 हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया? 3 गो, एक जनरेटिव सेल, 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, 1 से 2 हो गया ना वो। और अगर 3 सेल पोलन है पहले से ही, 3 सेल में क्या होता है? एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल पहले से है। नहीं है तो स्टिग्मा पर हो जाएगा, और पहले से है तब ये डिवीज़न नहीं होगा। तब क्या होगा? पोलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गैमेट फ्रॉम बिगिनिंग। तब जो है ये पोलन ट्यूब में 2 गो मेल गैमेट एक साथ आएगा। मतलब 2 सेल में डबल ये डिवीज़न होकर के 3 बना लेता है, तो 2 गो गैमेट होगा। देखो 2 गो मेल गैमेट है ना, एक गो वेजिटेटिव सेल है न्यूक्लियस वाला, ये खाना है इसका। तो इस तरह से एक साथ 3 सेल जाता है इसके अंदर में। तो 3 सेल जाएगा, 3 सेल में 2 जो है वो क्या होता है? वो मेल गैमेट होता है, और एक उसका वेजिटेटिव सेल है जो खाना है। पोलन ट्यूब रीचेज ओवरी, ये पोलन ट्यूब जब आया तो यहाँ ओवरी में पहुँचा। इंटर द ओव्यूल, और फिर इस ओव्यूल में इंटर करेगा। कैसे करेगा? थ्रू माइक्रोपाइल। एक जगह था ना जहाँ इंटोगुमेंट ऐसे नहीं था, जो घेरा था उसका, एक जगह नहीं था, छोटा सा मुंह था ना खुला हुआ, उस मुंह के द्वारा, उसी को माइक्रोपाइल ना कहते थे, उस माइक्रोपाइल के द्वारा वो उसमें ओव्यूल में इंटर करता है। एंड देन इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड। यहाँ पर सिनर्जिड जो 2 सहायक कोशिका है, सिनर्जिड सेल्स, उसमें से एक में घुसेगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों में फिलिफॉर्म बना हुआ है अपरेटस, तो किसी में भी घुस सकता है। तो एक में से किसी एक में घुसेगा, दोनों में से। तो इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स, एक सिनर्जिड में घुसेगा। कैसे? थ्रू द फिलिफॉर्म अपरेटस। वो जो फिलिफॉर्म अपरेटस है गुच्छानुमा, वो उसको रास्ता देता है। दैट गाइड्स द एंट्री, वो उसको एंट्री को गाइड करता है, रास्ता बताता है। तो ये यहाँ से यहाँ पर इंटर में इंटर हो गया। और इसके बाद जो इंटर होगा तो वो एक गैमेट जो है ना इसके अंडा के साथ मिल जाएगा, और एक मेल गैमेट जो है इसके साथ मिल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को आगे हम लोग अगले भाग में देखेंगे। अब ये यहाँ तक हम लोग तो पहुँचने तक ना पढ़ना था। पोलन एंथर जो है वो पिस्टिल इंटरेक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो यहाँ से यहीं तक का प्रोसेस था। हम लोग इसी को समझेंगे, अगले भाग में इसके अंदर का बात पढ़ेंगे। तो ये जो अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये ह्यूमन ने इन्हें क्या किया, इसमें प्रकृति ने तो रुकावट डाला था कि कौन कंपेटेबल होगा कौन नहीं होगा, लेकिन मानव उसमें क्या कर सकता है। तो मानव क्या करता है? वो डिजायर्ड हाइब्रिड बनाता है। हम अपने मनोनुकूल जो है प्लांट्स, मनोनुकूल फल हम बनाने में सक्षम हो गए हैं। कब हुए? जब इस प्रोसेस को समझ गए साइंटिस्ट हमारे। इसको समझने के बाद इस प्रक्रिया को वो प्रभावित करने लगे। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो देख रहे हैं। डिजायर्ड हाइब्रिड, उपयुक्त संकर नस्ल कैसे बनाता है? मैनिपुलेटिंग द नॉलेज ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन था, इसको जब हम समझ गए, इसका ज्ञान जान गए, तब इसका उपयोग करने लगे, मैनिपुलेट करने लगे। और टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड, हाइब्रिड अपने मन अनुकूल बनाने के लिए इसका प्रयोग किए। इवन इन इनकम्पेटेबल पॉलिनेशंस,
जबकि वहाँ पर सच में पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, जहाँ वहाँ भी पॉलिनेशन करा सकता है अब व्यक्ति। इतना साइंस डेवलप कर गया है। यही कह रहा है इनकम्पिटेबल पॉलिनेशन के समय भी पॉलिनेशन कराया जा सकता है। कैसे? तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन प्रक्रिया को यूटिलाइज करके, मैनिपुलेट करके साइंस के द्वारा कैसे किया जाता है। इसमें इसको थोड़ा सा अध्ययन हम लोग समझने के लिए एक कह रहा है कि ऑब्जर्व करना है एक कि पोलन जर्मिनेट कैसे करता है, यहाँ से यहाँ कैसे आता है, क्या हम लोग उसको देख सकते हैं। देखने के लिए एक एग्जांपल दिया था कुछ, उसमें करने के लिए होमवर्क टाइप का दिया था कि टू स्टडी पोलन जर्मिनेशन। तो कह रहा है कि बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर्स, चिकन पी चना को बोलते हैं। तो इस सब का फ्लावर्स जो होता है उसके जो ये एंथर वाला पार्ट है पोलन वाला, उसको ले करके उसका डस्ट जो है उसको क्या करना है, ऑन ए ग्लास स्लाइड पर, ग्लास का जो स्लाइड होता है उसके ग्लास स्लाइड जो लैब में प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस पर एक बूंद पानी दे दिया जाता है, इसमें कुछ भी दिया जाता है जिसको अध्ययन करना है। इसके बाद इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसका बड़ा साइज होकर के दिखता है। तो वही कह रहा है कि इस डस्ट को, पोलन डस्ट को ले करके ग्लास स्लाइड पर, जिसमें क्या है पानी, कैसा पानी है, कंटेनिंग ए ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल है जो 10% है, 10% चीनी का घोल है। 10% का मतलब क्या हुआ कि 100 ml में 10 ग्राम चीनी डला हुआ है। तो ऐसे सॉल्यूशन पानी का एक बूंद ले लिए इस पर और इसमें डस्ट दे दिए। वो चीनी क्यों दिए? ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि फूल का स्टिग्मा का जो होता है वो एक शुगर जैसा वहाँ पर आता है, चिपचिपा मीठा, जिसमें डेवलप करता है, तो वैसा दिए। आफ्टर 15 से 20 मिनट के बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं द स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, छोटे से माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो यू सी पोलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ पोलन ग्रेन, ये जो इसमें पोलन ग्रेन है बिंदा बिंदा वाला छोटा दिखेगा, उससे पोलन ट्यूब निकल रहा है, अंकुरन हो रहा है। ये माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं समझ में आएगा, बहुत सूक्ष्म होता है। तो ये डिजायर्ड हाइब्रिड हम लोग कैसे निकालेंगे ये आगे देखते हैं। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा होता है। कैसे होता है? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तरीके से, मानवीकृत तरीके से, संकरीकरण के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा यह डिजायर्ड हाइब्रिड्स बनता है। क्या है ये प्रोसेस? इसका प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, क्रॉप फसल इम्प्रूवमेंट उन्नति और प्रोग्राम कार्यक्रम। फसल हमारा अभी देखते हैं, पहले का जो धान का फसल होता था वो बहुत कम उपज देता था, अभी ज़्यादा उपज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रॉप का जो है इम्प्रूवमेंट किया गया है। अभी जो नया चावल हम लोग खाते हैं वो नई क्वालिटी का आया है। क्यों आया है, कैसे आया है? तो वो उस पर इसका साइंस का प्रयोग किया गया है, हाइब्रिड बनाया गया है। तो ये कैसे बनाता है? कई फूल फल देखते हैं हम लोग, कई फल देखते हैं बड़े बड़े साइज़ का होने लगा है, तो वो कैसे हो रहा है? तो वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत उसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स के फ्लावर्स को क्रॉसिंग कराया जाता है, पोलिनेशन कराया जाता है, जो कि नहीं हो सकता था नेचर में, अलग स्पीसीज का तो नहीं होगा। एंड अदर जेनराज भी, अदर जनरेशन का भी वो प्लांट्स को क्रॉसिंग कराया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। टू कंबाइन, मिलाने के लिए डिजायर्ड कैरेक्टर्स, इसके गुण और इसके गुण को मिलाने के लिए, एक ही फल में 2 गुण हो जाए उसको कंबाइन करने के लिए, कि डिजायरेबल जो हमको चाहते हैं वैसा, कैरेक्टर्स मतलब गुण, वैसा गुण हमको चाहने के लिए, टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली, आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर, जिसको हम उपजा करके फिर बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। सुपरियर वेराइटीज, उन्नत या और अच्छे वैरायटी वाला हम कैसे नया फसल बना सकते हैं, इस वो हम देखेंगे अलग अलग स्पीसीज के गुण को मिला करके। तो क्या किया जाता है इसमें? ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, तो हमको जिसका पोलन ग्रेन लेना है उसी पौधे का सिर्फ, ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, जो हम चाहते हैं हमारा इच्छा वाला वो पोलन ग्रेन आर यूज, उसमें पोलन ग्रेन यूज होता है। एंड स्टिग्मा, और स्टिग्मा, 2 प्लांट्स चुनते हैं, पहले इसका क्या गुण चाहिए, इसका क्या गुण चाहिए, तो वो दोनों को पहले चुन लिए,
इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम, और उसको फिर बचाते हैं किससे, अनवांटेड पोलन, और फिर उस स्टिग्मा पर जो है दूसरा नहीं चाहने वाला चीज़ नहीं आ जाए उसको रोकते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। तो अनवांटेड को बोलते हैं यहाँ पे कंटामिनेशन, प्रदूषण, संदूषण, जो नहीं चाहते हैं वो, तो ऐसा चीज़ को बोलते हैं कंटामिनेशन, संदूषण हिंदी में बोलते हैं उसको। तो अपेक्षित जो होता है, हमको अपेक्षित हो गया डिजायर का मीनिंग, तो जो चाहते हैं वही सिर्फ मिले, जिसको नहीं चाहते वो नहीं मिले, इसके लिए कुछ प्रयास किया जाता है। वो क्या है, दिस इज बाय, वो प्रयास दो प्रयास है, एक है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग, दो प्रोसेस है, बैगिंग टेक्निक और इमैस्कुलेशन तकनीक से ये किया जाता है। ये क्या क्या है, इमैस्कुलेशन है विपुंसन, नपुंसक बना देना एक तरह से समझो। कैसे है ये, मतलब है इन बायसेक्सुअल, अगर एक ही यूनिसेक्सुअल प्लांट्स लेते हैं, फ्लावर्स लेते हैं जिसमें एक ही होता है मेल या फीमेल, उसमें ज़रूरत नहीं होता इस प्रोसेस का। लेकिन जिसमें मेल और फीमेल दोनों है तो एक को हम हटा देंगे, एक को हम इनएक्टिव कर देंगे, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं ना होगा। तो ये इमैस्कुलेशन जो है इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स में जिसमें मेल फीमेल दोनों होता है, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को जो पोलन ग्रेन जिसमें रहता है उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, फ्रॉम द फ्लावर, बर्ड से ही, कली में से ही निकाल देते हैं, फूल होने के बाद नहीं, तब तो निकल जाएगा वो, बर्ड से, फ्लावर बर्ड से ही निकाल देते हैं। कब, बिफोर द एंथर डेहिसेस, एंथर डेहिस करेगा, पोलन ग्रेन मैच्योर होकर निकलेगा तो फर्टिलाइज कर देगा, तो फर्टिलाइज करने और इससे फटने के पहले ही एंथर को काट करके निकाल देते हैं बर्ड से, कली से ही, यूजिंग कैसे, ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स, चिमटी से उसको तोड़ कर हटा देते हैं। किसको हटाते हैं, तो एंथर्स को सिर्फ हटाते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर्स, एंथर से सिर्फ हटेगा, जो पिस्टिल है वो रहेगा। दिस स्टेप इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, तो ये जो एंथर को हटाने की क्रिया है वही इमैस्कुलेशन कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। अब बैगिंग क्या है, इट इज़ ए कब, अब देखो ये जब हटा दिए तो उस पर अब जो चाहते हैं वैसा पोलन डाल देंगे तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो अब वो बैगिंग क्रिया के द्वारा होता है। ये क्या है, इसमें बैग मतलब समझते हो ना, थैला, बैग मतलब पैकेज करना, तो यही है, फूल को पैकेज कर किया जाता है। बोरा वस्त्रावरण, बोरा वस्त्र से आवरण कर देना, यही है। इट इज़ ए कवरिंग प्रोसेस, एक कवर करने का एक प्रोसेस है, ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स का कवर किया जाता है जो इमैस्कुलेटेड है, जिसका एंथर चिमटी के द्वारा हटाया गया है। उसको हटाने के बाद विद ए बैग ऑफ, एक बैग के सहारे, कैसा बैग, सूटेबल साइज, जितना बड़ा फ्लावर्स है उतना बड़ा, उसको उससे थोड़ा बड़ा ही बैग के को उसके ऊपर से कवर किया जाता है, जो मेड ऑफ बटर पेपर से बना होता है, मतलब पतला पेपर, कागज़ से, जैसे कि टिश्यू पेपर हम लोग बोलते हैं अभी, उससे भी कवर किया जाता है। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन नहीं हो सके, उस स्टिग्मा पर कोई अदर प्लांट्स का पोलिनेशन नहीं हो पाए, पोलन ग्रेन नहीं आ सके, तो कंटामिनेशन नहीं हो सके ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, अनवांटेड पोलन से पोलिनेशन नहीं हो सके, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इमैस्कुलेटेड जो फ्लावर्स होता है उसको बैग से कवर कर देते हैं। आफ्टर अटेनिंग रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा, जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है कि अब वो पोलन ग्रेन ले सकता है, जब चिपचिपापन उसमें हो जाता है तब समझा जाता है कि वो पोलन ग्रेन उसमें आना चाहिए, उसका टाइम हो गया, तब जो है बैग खोला जाता है और मैच्योर पोलन ऑफ सिलेक्टेड एंथर्स, जिस प्लांट्स का एंथर डालना है उसका मैच्योर एंथर्स वहाँ से ला करके इसके ऊपर छिड़का जाता है, और डस्टेड, डस्ट के रूप में उस पर स्टिग्मा पर दिया जाता है, दे दिए एंड रीबैग, उसके बाद फट से पैक कर दिए कि दूसरा फिर नहीं आ सके। तो जो हम दिए पोलन वही ना वहाँ पर फर्टिलाइज होगा, वही ना वहाँ पे जर्मिनेट होगा, तो एंड रीबैग, उसको रीबैग कर देते हैं, पैक कर देते हैं, क्यों, टू अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, वो डेवलपमेंट वहाँ से पोलन ट्यूब और फर्टिलाइजेशन हो करके ये फ्रूट बन सके, और ये फ्रूट बनेगा तो कैसा बनेगा, हमारे मन लायक बनेगा, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड। और जब मन लायक फ्रूट्स बनेगा तो उसमें बीज भी मन लायक होगा, तो उस बीज में वो गुण पहले से रहेगा जो हम मिलाए हैं।
इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है जिसमें एक ही होता है मेल या फीमेल, तब नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन, तब उसमें काटने की ज़रूरत है ही नहीं, जो दो रहेगा तब ना काटेंगे। तब वहाँ क्या है, फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड, तब उसके फीमेल जो होते हैं उसको बर्ड को ही, कली को ही पैक कर दिया जाता है, जैसे इसमें करते थे कली को ही ना पैक किए थे। एंड बिफोर द फ्लावर ओपन, फूल खुल जाए और पोलिनेशन हो जाए अनवांटेड, उसके पहले उसको बैग में पैक कर देते हैं। और जब वो फ्लावर ओपन होता है, स्टिग्मा तैयार होता है, तब हम फिर सेलेक्टेड जो है पोलन वहाँ डालते हैं और फिर बैग करके पोलिनेशन होने देते हैं। एंड देन पोलिनेशन होता है, रीबैगिंग करते हैं और फिर फ्रूट्स के डेवलपमेंट के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन हम कर सकते हैं। इसके प्रोसेस को एक बार और अच्छा नज़र से देख लेते हैं कि ये स्टिग्मा पर पोलन आता है और पोलन जर्मिनेट करके अगर कंपेटिबल है तो जर्मिनेट होकर के पोलन ट्यूब यहाँ से यहाँ तक, ओवरी से ओव्यूल तक आएगा। और इसमें दो मेल गैमीट एक साथ आता है, एक है तो यहाँ दूठ बन जाएगा डिवीजन होके, और दो है तो ठीक है वो यहाँ आया और यहाँ आ करके इसमें माइक्रोपाइल के द्वारा जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स हेल्प करता है, इंटर करता है। ठीक है, तो ये सिनर्जिड सेल है। इसके आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।